जय सच्चिदानंद। ईश्वर प्राप्ति के अनुसंधान जब हम इस मार्ग पर चले हैं तो हमारा ऋषि मुनि का मार्ग जो है उनको ज़्यादातर हमें प्रयोग में लाना चाहिए। जब उपनिषद हमें कह रहे हैं परमात्मा विद्युत ब्रह्म है, तो कैसे बाह्य जगत में किस तरह है और हमारे अंत जगत में, अंतर जगत यानी इस बॉडी के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, जहाँ तक ये जानकारी हमें परमानेंट परफेक्ट नहीं मिलती वहाँ तक उनको हम स्वीकार अंशत करते हैं, अंशत रूप में करते हैं। और अंशत रूप का फलस्वरूप क्या होता है? आंशिक मिलता है, सर्वांगी नहीं मिलते। तो साइंस ये कह रहा है कि बाह्य जगत के ज्ञान की प्राप्ति विभिन्न प्रकार की संवेदनाएं द्वारा ही संभव होती है। संवेदना का अनुभव तभी संभव है जब उसमें संबंधित संवेदी तंत्रिकाएं उचित उद्दीपन प्राप्त हो सके। उद्दीपनों के उत्पन्न हो जाने पर और मस्तिष्क का स्पाइनल कॉर्ड में संचारित होने के बाद उनका विश्लेषण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है और हम उस विशेष संवेदना का अनुभव मस्तिष्क के द्वारा अनुवादित होने पर ही कर सकते हैं। जो हमारे शरीर के अंदर अणु है, परमाणु है, हम मानते हैं, विज्ञान भी कहता है, मगर इन दोनों का एकीकरण कैसे होता है और उनके एकीकरण से जब हमारी स्राव ग्रंथियों पर उनका प्रभाव पड़ता है तब हमें स्थित प्रज्ञता से उनको जाना हो। तो जिस तरह कभी कोई स्राव ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो भी नुकसान है, कम होती है फिर भी नुकसान है। तो उनको बैलेंस में कैसे रखा जाए, जब हम उनको जाने तब मालूम पड़े कि हमारी पिनियल ग्लैंड क्या है, उनका कारण, उनका कार्य कारण क्या है। पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारे इस तलवे के सहस्त्र चक्र के अंदर 2-2.5 इंच अंदर है, उनका कार्य क्या है, उनका स्राव कैसे होता है, उनके द्वारा इस शरीर में क्या क्या हो रहा है, शारीरिक और आध्यात्मिक। कौन सी ग्रंथियां हमें आध्यात्मिक में हमको संभालती है, कौन सी ग्रंथियां हमें शारीरिक संपदा देती है, इस सब का ज्ञान होना जरूरी है। इनके बिना आप कहीं भावावेश में ज्यादा आ जाते हो तब ये ग्रंथियां और ज्यादा स्राव वाली हो जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जब आप भावनाशील अतिरिक्त में आ जाते हो तब भी आपको नेगेटिव ही मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेंगे। उनसे पहले हमारे स्राव ग्रंथि अनबैलेंस होने से इतने गति बढ़ जाती है हृदय की। जब हृदय की गति बढ़ जाती है तो प्राण और हमारे हृदय माने एक विद्युत संप्रदा हमारे लोहे के साथ बढ़ जाती है, तब ये पिनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को ओवर एक्टिव कर देती है, तो सिर भारी हो जाता है। ये हमारा आगे चक्र कभी एक मानो कि आपकी पिंगला चालू हो और ये स्राव हो गया तो आपका राइट भाग बिल्कुल अनबैलेंस हो जाता है, गर्मी महसूस होने लगती और वहाँ के आणविक परमाणिक गतिविधि में अवरोध पैदा होता है। इसलिए स्थित प्रज्ञता हर हाल में रखनी है, चाहे आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक हो। ये दोनों में अनबैलेंस होना अच्छी बात नहीं है। शरीर ध्वनि, प्रकाश, गंध, दाब आदि के लिए संवेदनशीलता है।
इनकी संवेदनशीलता विशेष प्रकार के सामाजिक अंगों में निर्भर करती है जो शरीर के विभिन्न भागों में स्थित होती है। विशिष्ट सामुदायिक अंगों से तंत्रिका तंतु का संबंध रहता है। तंत्रिका तंतुओं को विशिष्ट संवैधानिक अंगों में अंत होने से पहले ही अपने न्यूरोलीमा तथा माइलिन आवरण को त्याग कर देते हैं। प्रत्येक संवेदी तंत्रिका का अंतिम भाग कुछ विशेष प्रकार का बना होता है जिसे अंतांग कहते हैं, और अंतांग ही संवेदन के विशेष अंग होते हैं। प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय से संबंधित अनेक उपांग होते हैं जो उद्दीपन को अंतांग तक संवारित करते हैं, परंतु वास्तविक उद्दीपन अंतांग में ही होता है और वहां से यह मस्तिष्क में पहुंचता है जहां इनका विश्लेषण होता है। मगर ये इतना स्पीड में होता है कि हम उनको जान नहीं सकते। इनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। हमारे नस नाड़ी के अंतिम छोर जो प्लाज्मा से बना होता है वो तो सूक्ष्म दर्शन से भी बहुत गहराई में जाने के बाद अनुभव होता है, वो अंतिम छोर है। वहां तक शुद्धिकरण नहीं होगा तो आपको परमानेंट संवेदनशीलता मगज के संदेशों को आदान प्रदान करने वाली जो ज्ञान कोश है उनको जागृत करना पड़ता है। उनको हमने ज्ञान कोश कहा है। ज्ञान यानी प्रकाश की बौछारें और कोश माने शैल, अणु से भी अणु, अति सूक्ष्माति सूक्ष्म। उनको शैल इसलिए कहा गया कि वहां से फोर्स बढ़ता है। प्रकाश का फोर्स बढ़ाने वाले यही ज्ञान कोश है। इसलिए प्राणायाम से उनको शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये समझदारी होगी तब आपको प्राणायाम करने में भाव पैदा होगा। चलो ध्यान में बैठ जाओ, नहीं करेगा चलेगा। ये आलस हमारे हृदय में अवतरित हो जाएगा, क्योंकि हमारे एक अंतिम छोर तक इस प्राण को बढ़ाना है। ये अंतिम छोर तक उस ज्ञान को उसको एक्टिव करना है जो परमात्मा के प्रकाश को प्रकाशित करता है। इसलिए मैंने आज को ये विषय को छेड़ा है कि आप जो जिसको प्राप्त करना है वो परमात्मा ही है। वो अंतिम छोर प्रकाश के कोश यानी अणु है, अणु से भी परमाणु है। वहां तक हमारी संवेदनता, आपके भाव और इनके साथ प्राण को ले जाना है। तभी वो अपने हिसाब से एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को सब एक के साथ जुड़े हुए हैं। एक प्रकाश टिमटिमाया, दूसरा जैसे दिया से दिया जलता है, इसी तरह एक प्रकाश एक अणु दूसरे अणु को साथ कनेक्टेड होता है। पूरा शरीर आपको प्रकाश में हो जाता है। यही अनुभूति परमात्मा के साइन के हिसाब से जय सच्चिदानंद।